तो जज साहिबान इन निकात को देखेंगे, गौर करेंगे। ये ऐसा फ़ैसला नहीं होना चाहिए कि आइंदा आने वाले के लिए तनख्वाह न लेने वाला फ़ैसला बन जाए तो उन्हें अदालत में वज़ीर-ए-आज़म को निकालने वाला बन जाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बन जाए। आज 50 साल बाद आप कहते हैं जी हमसे गलती हो गई। अब हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की को कहाँ से ज़िंदा करें? कोई ईसा है हमारे पास जो कुम कहे, कुम बाइज़निल्लाह कहे और भुट्टो फिर हमारे सामने खड़े हो जाएं? आज अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो आने वाले 10 साल हम फिर उसे काटते रहेंगे। मत करें ये गलतियां, आप अपनी हदों में रहें। आपको आइन कहता है, आइन का क्लास 239(5) कि कुछ भी हो जाए, कोई भी वजह हो, आप आइन की तरमीम को जो पार्लियामेंट करती है 2/3 मेजॉरिटी से नहीं छू सकते। कोई अदालत नहीं छू सकती। आपने उठा के फेंक दिया है उसको। 18वीं तरमीम आपने लगाई, फिर हमारे गले पे दबोचा हमारा गला और कहा जी कि आप 19वीं तरमीम करो। आज 8 रुकनी जो पार्लिमानी कमेटी है उसको ज़ीरो कर दिया गया है। ये कह दिया गया है मुख्तलिफ़ फ़ैसलों में कि अगर हम ये कह दें कि जनाब आली यही फ़ैसला होगा जो हमने किया है तो 8 रुकनी मजबूर होगी उस फ़ैसले को मानने पे। तो 8 रुकनी की ज़रूरत ही क्या है? अगर जजों ने अपना इंतखाब खुद करना है कि कौन मेरा भतीजा है, कौन मेरा भांजा है, कौन मेरे चैम्बर का है, कौन मेरा दोस्त है, और ख़ुद ही उन्होंने अपना एक कमीशन जिसमें बाहरी अक्सरियत उन्होंने अपनी अब बना ली है और पार्लिमानी कमेटी को ख़त्म कर दिया है, तो फिर ऐसे तो नहीं हो सकता ना। सर ये बताएं कि आपने कहा था कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में पार्लियामेंट के इजलास बुलाए जाएंगे, जबकि सागदार साहब ने मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में कहा कि पता नहीं इरफान सिद्दीकी साहब ने किस बुनियाद पर यह बात की है। एक तो वो बता दें और दूसरा भी आपने खुद भी ये कहा कि 2-1 हफ्तों की मुशावरत मौलाना जो है वो चाहते थे। तो अब ये इसका मतलब है कि वक्ती तौर पे 2 हफ्तों के लिए तो फिर नहीं, मैंने शायद ये नहीं कहा कि 2 हफ्तों की मुशावरत का मौलाना ने कहा है। मैंने ऐसी बात नहीं कही है। मौलाना अपनी टीम से मैंने कहा है वो बहस कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो मसवदे उनके सामने हैं उनका जायज़ा ले रहे हैं। वो हो सकता है उनकी एक्सरसाइज आने वाले 4-6 दिनों में मुकम्मल हो जाए। मैं एक सेकंड में जवाब दे दूँ। डार साहब से मेरी बात हुई है, डार साहब का वो क्लिप भी मैंने सुना है। डार साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि यहाँ सिद्दीकी साहब ने शायद किसी और वजह से ये कह दिया हो। पहला हफ्ता हो सकता है, दूसरा हफ्ता हो सकता है, तीसरा हफ्ता भी हो सकता है। ये तरमीम उसी वक्त होगी जब तमाम स्टेक होल्डर्स और 2/3 मेजॉरिटी बना लेंगे, उसके बाद होगी। अगर नहीं होता है तो इसमें दिनों की कैद कदगन जो है वो बड़ी मुश्किल है लगाना। जी अच्छा सर, 2 सवाल हैं। एक तो ये कि क्या ये आईनी तरमीम जो है आपको काजी फाइज ईसा की मुद्दत तक होती नज़र आ रही है? दूसरा सवाल ये है कि पहले मुजाहरे या जलसे होते थे हफ्तों बाद, 2 हफ्ते बाद, अब तो रोज़ाना ही हम देख रहे हैं कि एहतजाज और मुजाहरे हो रहे हैं और इस्लामाबाद कंटेनर सिटी बन गया है। ये क्या स्ट्रेटजी है? जी, पहली बात तो ये है कि किसी तरमीम का ना फ़ाइज़ ईसा साहब से ताल्लुक़ है, ना जस्टिस मंसूर अली शाह से ताल्लुक़ है। हमारे लिए सब मोहतरम हैं, सब हमारी सबसे बड़ी अदालत के सीनियर जज हैं, एक चीफ़ जस्टिस हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज हो रही है इसका किसी फ़र्द से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना ही कोई टाइम फ्रेम के अंदर ये है कि किसी के जाने से पहले ये बन जाए या किसी के आने से पहले ये बन जाए, ऐसी कोई कंसिडरेशन नहीं है। दूसरी बात जो है कि कंटेनर सिटी वाली, ये वाकई अफसोसनाक है। लेकिन अब देखिए कि दुनिया भर के जो शंघाई के हमारे मेंबर्स हैं उनके हमायदीन आ रहे हैं, वज़राए आज़म आ रहे हैं, वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं, और उस वक्त ऐन जिस तरह आपने 2014 के अंदर चाइना के सदर की आमद की खबर सुन के यहाँ एक तमाशा खड़ा किया था, आप फिर यहाँ कहते हैं जी डी चौक में हम आएँगे और वहाँ धरने देंगे और तमाशे देंगे। यार आप सब्र कर जाओ, चंद दिन सब्र कर जाओ, 15-16 को ये इजलास हो जाएगा, फिर आप अपने असरतें पूरी करते रहो। क्या ज़रूरी है कि आप IMF का कर्ज़ लेना है तो वहाँ ख़त लिखो? क्या ज़रूरी है कि IMF का कर्ज़ा रोकने के लिए वहाँ मुज़ाहरे करो? क्या ज़रूरी है कि कांग्रेस से हमारे ख़िलाफ़ करारदादें मंजूर कराओ? क्या ज़रूरी है कि जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट होने वाला हो उसका रास्ता रोकने के लिए मैदान में आ जाओ? आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे काम करें। ये नहीं है कि पाकिस्तान के मफाद को ज़ख्म पहुँचाना, हंगामा खड़ा करना, फसाद खड़ा करना, कोई गोली चले, कोई खून हो, कोई शहीद हमें मिले, ये एक्सरसाइज छोड़ दें। खुदा के लिए पाकिस्तान का अगर कुछ भी दर्द है
तो कम से कम इन दिनों के अंदर ना शहरियों को तकलीफ़ पहुँचे, ना पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो, और ना आप इस हद तक चले जाएं कि आप सियासत के अंदर हमेशा कोई ना कोई फसाद बोते रहें। इरफान साहब ज़रा बताइएगा कि इस तरह आपने खुद भी कहा कि जो है हमारा जो आईनी तरमीम है उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इन मौका पर जब दो अहम शख्सियात की एक सेक्शन की बात हो रही है तो उस मौका पर तरमीम लाई जा रही है, क्या हुकूमत पर भी कहीं और से दबाव तो नहीं है? देखें, दबाव बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमत अपनी मर्ज़ी से ये वो काम कर रही है जो दोनों बड़ी पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने आज से 18 साल पहले 2006 में जिसका ऐद किया था, उस दस्तावेज़ के ऊपर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का भी अंगूठा लगा हुआ है और उस दस्तावेज़ के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का भी अंगूठा लगा हुआ है। और ये वो ऐद है, ये आज कोई अचानक उबाल नहीं उठा है। हम वक्तन फ़वक्तन इसकी कोशिश करते रहे, कभी उनकी गवर्नमेंट में कभी हमारी गवर्नमेंट में, नहीं हो सका इत्तफ़ाक़ राय। अब अगर हो रहा है और हम चाहते हैं कि इसको जितना वसी कर सकते हैं करें, तो ये कोई ऐसी सोच नहीं है जो अचानक कहीं से हम पे आई है। ये 18 साल पुराना एजेंडा है जिसकी तकमील की तरफ हम जा रहे हैं। सिद्दीकी साहब, ये थोड़ा वाज़ेह कर दीजिएगा कि आईनी तरमीम इत्तलात ये थी कि इसी हफ्ते में दोबारा सुनाई जा रही है और सेनेट में पहले रही है, और दूसरा ये कि इत्तलात है कि आज आपको पहुँचाने के लिए उनके पास आया। देखिए, जहाँ तक पैगाम का ताल्लुक़ है, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो बाहमी ताल्लुक़ात हैं और जो बाहमी कुर्बत है, गर्मजोशी है, उसमें किसी पैगाम बर की उन्हें ज़रूरत नहीं है। ना मौलाना को ज़रूरत है अपना पैगाम देने के लिए, ना मियां साहब को ज़रूरत है कि किसी को भेजें अपना पैगाम दे के। उनके अपने करीबी रवाबत हमेशा मौजूद रहे हैं और बड़ा एहतराम का रिश्ता है, तो मैं कोई खुसूसी पैगाम लेके नहीं आया हूँ। अच्छा सर, डी चौक में आने देंगे जुमे को जो KPK वालों को कहा गया? जी, आईनी तरमीम मैं कह चुका हूँ कि आईनी तरमीम उस वक्त होगी जब बुनियादी स्टेक होल्डर्स मिल के 2/3 मेजॉरिटी कायम कर लेते हैं। उसके लिए अब मैं मज़ीद मोहतात होते हुए कह रहा हूँ कि हम दिन का, वक्त का तयन नहीं कर सकते। ये 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते भी लग सकते हैं, 3 हफ़्ते भी लग सकते हैं। मौलाना के बगैर ये तरमीम होती नज़र आती है आपको? मौलाना के बग़ैर हम अगर हो भी तो नहीं चाहेंगे कि हो, इसलिए कि मैं हमेशा एक जुमला कहा करता हूँ और मैंने मौलाना को ये जुमला सुनाया भी है अभी, कि मौलाना हमारे साथ अच्छे लगते हैं और हम मौलाना के साथ अच्छे लगते हैं। तो हम चाहते हैं कि मौलाना हमारे साथ रहें, हमारा साथ दें, और हम भी अच्छे लगेंगे, वो भी अच्छे लगेंगे। लेकिन मौलाना एक सियासी मुदब्बर हैं, सियासतदान हैं, एक जमात के कायद हैं। वो अपनी जमात की ज़रूरियात को, अपनी लीडरशिप के तकाज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उन्हें हमारी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, ये 2/3 के लिए आपको जो स्टेक होल्डर्स, जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि उनके मेंबर्स की भी आपको 2/3 के लिए ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौलाना बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम लोगों को चोर और डाकू समझती है, हमसे बात नहीं करना चाहती। लिहाजा अगर वो मौलाना से बात करती है और मौलाना उन्हें मुतमईन कर लेते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। अच्छा सर, ये जो डी चौक में आने का प्लान है जुमे को, ये बानी चेयरमैन ने मेरा ख्याल है, खैबर पख्तूनख्वा के CM को कहा है कि डी चौक में आए। मेरा ख्याल ये है कि बानी चेयरमैन भी इस चीज़ को देखेंगे और सोचेंगे कि मुल्क उनका भी है, हमारा भी है। अगर उन्होंने सियासत करनी है तो इस मुल्क के लिए करनी है। अगर ये मुल्क दिवालिया हो जाता है, अगर इस मुल्क को कर्जा नहीं मिलता, अगर इस मुल्क में हंगामा फसाद होते हैं, अगर इस मुल्क में कॉन्फ्रेंसें नहीं हो सकती, अगर इस मुल्क में बैन अक़वामी शख्सियात नहीं आ सकती, तो ये उनके फ़ायदे की चीज़ नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि वो इस तरह की कोई कॉल दी हुई भी है तो वो वापस ले लें। थैंक यू।